Okay, guys, welcome back to another video. Hello, everyone. So I just finished before we say goodbye from this series और मैंने उसके बाद ये बुक स्टार्ट की बिफोर योर मेमोरी फेड्स। तो मैंने इस बुक के 6 पेजेस पढ़े हैं और मेरा दिल नहीं था कर रहा पढ़ने का, क्योंकि काइंड ऑफ सेम स्टोरी है, सेम वही चीज़ें हैं और लोग डिफरेंट है बस। तो मेरा दिल नहीं था कर रहा पढ़ने का, और उसकी मेन रीज़न ये भी थी क्योंकि मेरे पास हालिम का पार्ट 2 आ चुका है, जिसकी मैंने अनबॉक्सिंग की थी लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था। और क्योंकि मैंने पार्ट 1 पढ़े काफ़ी देर हो गया, तो मेरा बहुत दिल कर रहा था पार्ट 2 पढ़ने का। तो मैंने कहा कि मैं यही स्टार्ट कर लेती हूँ। और बाय द वे इट्स अ ह्यूज बुक। ये कैमरे में छोटी लग रही है लेकिन ये बहुत बड़ी है। मेरे हाथ में काफ़ी मुश्किल से मैंने उठाई हुई है और काफ़ी भारी भी है। So I was like, why not? And I am going to start this and I am super excited क्योंकि हालिम 1 की तो कहानी बस दरम्यान में ही एंड हो गया था वो, और अब यहाँ से पता चलेगा आगे। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। एंड या गाइस, लोग यहाँ पे उन्होंने पूरी लिस्ट दी हुई है इमरान अहमद की किताबों की, और साथ उनकी प्राइजेस भी बताई हुई हैं। मतलब ये ज़्यादा इंसेन है। सो मैं बताऊंगी कि मेरे पास कौन कौन सी है और कौन कौन सी नहीं है। सो आई हैव हालिम 1 और हालिम 2 भी, जाहिर है हालिम 2 के ऊपर ही लिख रही हूँ तो वो भी है। जन्नत के पत्ते आई हैड बट आई लॉस्ट इट, तो मैं उसके ऊपर ये लिख दूँगी। नमल मेरे पास है, नमल की मेरे पास कंबाइन है। ये मेरे पास अभी नहीं है। ये भी मेरे पास है बट अब नहीं है क्योंकि मैंने घुमा दिया। ये आई थिंक मेरे पास है, पता नहीं। Okay guys, so I started Halim on 15 जनवरी I guess, yes। और आज है 27 जनवरी। सो कुछ दिन, काफ़ी दिन गुजर गए हैं एक्चुअली। और मैं हूँ अभी आई थिंक, मैं पेज ओपन कर लूँ, आई एम सॉरी। मैं हूँ अभी इस चैप्टर के ऊपर, ठीक है। 512 पेजेस और टोटल हमारे पास 700 कुछ पेजेस हैं। इतना सा रह गया, आप लोगों को देख के अंदाज़ा हो गया होगा, और इतना मैंने पढ़ लिया है। सो हालिम पार्ट 2 का सीन ऐसा है ना कि मुझे ये नावल जो है वो हालिम पार्ट 1 से ज़्यादा पसंद आया, बिकॉज आई थिंक कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा मज़े की हैं इसके अंदर, और बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। कुछ भी आप जो सोचते हैं ना, बिल्कुल उसका उल्टा हो जाता है। और इवन कुछ चीज़ों के बारे में आप सोच भी नहीं रहे होते, आपको पता भी नहीं होता कि कुछ अभी हो जाएगा, जो कि हो जाता है। और मैं ज़्यादा स्पॉयलर्स नहीं देना चाहती, लेकिन ये बहुत मज़े का एक्सपीरियंस है। मुझे लगता था कि नमल से ज़्यादा अच्छा नावल नहीं हो सकता कोई उर्दू में, स्पेशली निम्रा अहमद की राइटिंग में। बट आई थिंक हालिम भी बहुत अच्छा है। हाँ, हालिम में भी बहुत मज़े मज़े की चीज़ें हो रही हैं, लेकिन मैं फिर भी नमल को वैसे ऊपर ही रेट करूँगी, बिकॉज वो कुछ ना कुछ हद तक रियल है ना। ये तो रियलिटी में हो ही नहीं सकता। अब आप टाइम ट्रैवल तो नहीं ना कर सकते, तो इस वजह से। लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है। और कुछ पेजेस रह गए हैं, आई थिंक आज 27 है, 30 तक ख़त्म हो जाएगा, और 30 जनवरी तक। सो देन फिर मैं इसका रिव्यू करूँगी, एंड या दैट्स इट। अच्छा, तो गाइस सीन इस तरह से है ना कि मैं हालिम पढ़ रही हूँ, और यहाँ पे ऐसा चल रहा है कि जो मैंने बताया था शायद कि 3 मेन कैरेक्टर्स थे बेसिकली, एडम, फातेह एंड तालिया। सो एडम की जो भी स्टोरी जहाँ पे जा रही है ना, वो लग रहा है उसको कोई बीमारी हो गई है। और मैं ज़्यादा स्पॉयलर्स देना नहीं चाहती, तो मैं बस एक 1 लाइनर दे देती हूँ कि वो मरने वाला है। और अगर मेरे लिए ना ये एक अंडरस्टूड सी बात है कि वो नहीं मरेगा, पता नहीं क्यों, बट आई थिंक जाहिर है नहीं मरेगा। लेकिन अगर वो मर गया ना तो बहुत बुरा हो जाएगा, क्योंकि मुझे तालिया और फातेह नहीं पसंद। मुझे तालिया पसंद है, बट मैं उन दोनों को साथ नहीं देखना चाहती। ये मुझे पता है कि एडम ने एंड पे अकेले रहना है और तालिया और फातेह ने साथ होना है, क्योंकि कुछ स्पॉयलर्स मुझे मिल गए थे। बट एडम मरना नहीं चाहिए यार, बहुत बैड सीन हो जाएगा।
मुझे पता चल चुका है गाइस, बट आई कांट बिलीव दिस। मुझे लग रहा है अभी भी इसके अंदर कोई ना कोई होगा, कुछ ना कुछ। तो ये नहीं हो सकता। अब मैं बता भी नहीं सकती, बिकॉज अगर तुम लोगों ने नहीं पढ़ा तो तुम लोगों का स्पॉइलर हो जाएगा। लेकिन जिन्होंने पढ़ा है वो समझ रहे हैं मेरी बात को। अच्छा, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ ना, तो फिर आप लोग यहाँ से थोड़ी देर आगे कर दें, कुछ सेकंड। और जिन्होंने पढ़ा ना, वो मेरी बात सुने कि यार मुझे यकीन नहीं आ रहा कि एडम मतलब ये हो गया उसके साथ। आई थिंक कुछ ना कुछ होगा, अभी वो इतनी जल्दी नहीं मर सकता। नो। ओके, सो इट्स 28 जनवरी और मैंने, क्योंकि डेली 50 पेजेस पढ़ने होते हैं, क्योंकि मुझे होता है कि मैं बुक को प्रॉपरली लाइक इंजॉय करूँ, तो कम कम ही पढूँ। लाइक 50 पेजेस आर इनफ आई थिंक। मेरे 50 पेजेस कंप्लीट हो गए हैं 6/13 पे, और इतना सा नावल हो रह गया और मेरा दिल कर रहा है और पढ़ने का। आई डोंट नो, नावल इतना इंटरेस्टिंग है ना, मुझे हमेशा लगता है कि इससे ज़्यादा अब क्या ही कोई तूफ़ान आ सकता है इसके बाद, क्योंकि इतनी कोई बड़ी चीज़ होती है। लेकिन उसके बाद निम्रा अहमद कोई और बम फेंक देती है। मतलब क्या बात है यार, इतनी खूबसूरत राइटिंग। मुझे लगता था नमल से अच्छा कोई नावल नहीं है, बट अब मैं कंफ्यूज हो रही हूँ वैसे थोड़ा सा। ओके, सो इट्स 29 जनवरी और मैं यहाँ पे हूँ। नावल की सूरत हाल, इतने से पेजेस रह गए हैं, कल या परसों तक ख़त्म हो जाएगा। एंड आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट एंड माई कॉफ़ी या। ओके, सो आज मेरी सुबह काफ़ी जल्दी हुई। मैं 7:30 बजे उठ गई थी और अभी 10:15 हुए हैं, एज यू गाइस कैन सी। और हम लोग 6:45 पेज पे और इतने से रहते हैं। सो लेट्स सी कि कब तक ख़त्म होता है। आई थिंक ये आज तो पक्का इसका लास्ट डे है। यार मैंने अभी अभी एक सीन पढ़ा है जिसके अंदर हालिम कह रही हूँ, एडम और दातन का। और मुझे इतना क्यूट लगा है। लाइक अभी मैं सिचुएशन पे हूँ ना जहाँ पे मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहती, लेकिन कोई ड्रामा था जो एडम कर रहा था, और उसने, हालांकि उसने बहुत अरसे बाद तालिया को देखा, पर उसने तालिया के सामने वो कंटिन्यू रखी अपनी एक्टिंग। बट जैसे ही उसने दातन को देखा तो उसको वो भूल गया और वो बिल्कुल नॉर्मल था। और जिसके ऊपर दातन उसको तंज भी कर रही है। अब मैं पूरा नहीं बताना चाहती, बट फिर भी तो इतनी मतलब उनकी लाइक ट्रू फ्रेंडशिप है ना उन दोनों की। मुझे उनका डो इतना ज़्यादा पसंद है। आई जस्ट लव देम। कि मतलब बेशक तालिया उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन दातन उसकी दोस्त है, और दोस्तों के सामने उसको इतनी जल्दी लाइक उसका वो मोहटा ऊपर से उतर गया है। ओके, सो आई एम ऑन 700 पेज और 36 पेजेस रह गए हैं। आई एम सो एक्साइटेड। और अभी ना मेरी सिचुएशन ये चल रही है, पहले मैं सोचा करती थी कि एडम और तालिया को साथ होना चाहिए, फिर मुझे लगा शायद ये नावल इस तरह के, इसमें ज़रूरत ही नहीं है किसी के साथ होने की। तो ना मेरा दिल था कि तालिया एडम के साथ हो और ना फाते के साथ। पर फाते के साथ मैं कभी भी उसको नहीं थी देखना चाहती। बट अब कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं कि आई वॉन्टेड टू सी बोथ ऑफ देम टुगेदर, और मुझे पता है कि वो इकट्ठे ही होंगे। देखते हैं क्या होता है। ओके, सो मैंने नावल ख़त्म कर दिया था, एज यू गाइस कैन सी, 2 बजे। और अभी 5:30 हो रहे हैं, और अभी मैं बैठ के, मैंने पहले सोचा कि इस वीडियो को कंप्लीट कर लूँ और इसका रिव्यू दे दूँ, बट फिर एकदम मेरी नज़र से ये गुजरा जो कि निम्रा अहमद का लाइक काइंड ऑफ इंटरव्यू है, क्योंकि वो खुद तो देती नहीं है, बट राबिया फ्रॉम फूशिया मैगजीन उन्होंने किया था, जिसमें वो खुद ही सवाल बता रही थी, खुद ही जवाब बता रही थी, जो कि निम्रा ने जवाब दिए हुए थे। और मैंने कहा मैं ये देख लूँ ताकि मुझे कुछ चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाए। एंड या दैट्स इट। Okay guys, so I finished Halim 2 days ago and what a ride it was। मतलब इतनी चीज़ें हैं बताने के लिए हालिम के बारे में, और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आई थिंक हालिम पार्ट 1 और में से और 2 में से मुझे ज़्यादा 2 ज़्यादा पसंद आया। मुझे ऐसा लगता है कि साइंस फिक्शन इस टाइप की जो चीज़ें होती है ना, ये वाला जॉनरा नॉर्मली इंग्लिश लिटरेचर में होता है, उर्दू में नहीं होता। अगर होता भी है ना तो कम से कम मेरी नज़र से कभी नहीं गुजरा। और हालिम इतना डिफरेंट नावल था, और ऐसा बहुत मज़ा आता है लाइक आपको पढ़ के। मुझे पहले लगा था कि क्योंकि इसका जॉनरा बहुत डिफरेंट है तो शायद जो निम्रा अहमद का एक फ्लेवर होता है उनकी राइटिंग्स का मुझे इसमें ना मिले, लेकिन ऐसा नहीं था। वो चीज़ भी आपको मिलती रहती है और हर चीज़ बहुत खूबसूरत थी। आई थिंक
या मतलब मेरे पास काफ़ी कुछ है कहने का, मुझे समझ भी नहीं आ रही मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। लेकिन ये नॉवल जो है ना, लाइक 10/10 है, 5 स्टार है, मस्ट रीड है, आप लोगों को लाजमी पढ़ना चाहिए। द वन थिंग विच आई रियली लव अबाउट हालिम के उसके अंदर ना आई थिंक फ्रेंडशिप को काफ़ी अच्छे तरीके से बयान किया हुआ था। मुझे लगता है कि जैसे मैंने नमल पढ़ा था ना, नमल आई थिंक रिश्तों के ऊपर बहुत ज़्यादा था, लाइक फ्रेंडशिप के ऊपर उस तरह से नहीं था, लेकिन वहाँ पे आपकी जो फैमिली रिलेशनशिप्स होते हैं उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लोर किया हुआ था। जैसे जुमर का अगर शादी के साथ तो पुप्पो और जो भी भांजा भतीजा होता है उसका रिश्ता, और बहन भाइयों का आपस में, और मामू के साथ, तो वो रिश्तों के बारे में ज़्यादा था। इवन अगर नमल के अंदर जो विलन भी था लाइक हाशिम का भी, और उसकी भी अपनी बेटी के साथ बहुत ज़्यादा, अपने भाई के साथ बहुत ज़्यादा दिखाया हुआ था। बट आई थिंक हालिम के अंदर रिश्तों का इतना नहीं था, इट वॉज मोर अबाउट फ्रेंडशिप। जैसे जो बेस्ट रिलेशन आपने देखे तालिया का और दातन का, तो वो दोनों भी दोस्त थे। एडम का और तालिया की भी फ्रेंडशिप ही थी, और बेशक मतलब एडम उसको पसंद करता था बट फिर भी मेनली फ्रेंडशिप थी। और फातिह की भी टेक्निकली अगर देखा जाए तो शायद कोई आम नॉवल होता तो उसके अंदर फातिह और एडम की आपस में दोस्ती ना होती, लेकिन फातिह और एडम की भी आपस में दोस्ती थी। एडम और दातिन का बॉन्ड मुझे इतना पसंद आया था। बेशक वो लेट स्टार्ट हुआ था, लेकिन हालिम पार्ट 1 में तो नहीं था, पार्ट 2 में स्टार्ट हुआ था, बट आई इंजॉयड इट, आई थॉरली इंजॉयड इट, इट वॉज लवली। तो मुझे लगता है कि इस तरह से उस चीज़ को काफ़ी अच्छा एक्सप्लोर किया हुआ था। मुझे लगता है कि जैसे मैंने जब ये नॉवल स्टार्ट किया था तो मैंने सुना था कि इसके अंदर जो फातिह का कैरेक्टर है वो इमरान खान से इंस्पायर्ड है, तो बिकॉज वो था भी पॉलिटिक्स के अंदर, तो मुझे लगता था कि हाँ शायद है। बट मुझे नहीं पता, ये बात लाइक कंफर्म नहीं है कि बात ठीक है या नहीं है। तो फातिह की भी जैसे जर्नी थी, हम लोग ना कैरेक्टर वाइज चलते हैं, ठीक है। आई थिंक ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी बट इट्स ओके। तो फातिह की जैसे बात करें तो मुझे शुरू के अंदर फातिह का कैरेक्टर इतना पसंद नहीं था आया। अगर नॉवल के एंड तक भी मैं देखूं तो शायद फातिह का कैरेक्टर मेरे को बहुत फेवरेट नहीं था। पहले मुझे लगता था कि थोड़ा सा लाइक, क्योंकि पहले आपको उसकी जो बेटी की डेथ हुई हुई होती है, मुझे उसकी बेटी का नाम भूल गया, तो उसके बारे में इतना आपको इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो मुझे लगता होता है कि यार ये कितना अजीब आदमी है कि इसकी बेटी की डेथ हो गई और इसकी बीवी के साथ इसका रिलेशनशिप नहीं ठीक, और ये फिर भी मतलब पॉलिटिक्स के अंदर लगा हुआ है कि, और मुझे थोड़ा ना रूड और पत्थर दिल किस्म का इंसान लगता था कि इसमें कोई इमोशंस नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। लेकिन स्लोली स्लोली लाइक ग्रेजुअली उन्होंने दिखाया कि नहीं, उसकी काइंड ऑफ इमोशनल साइड है भी। जैसे आर्याना नाम था उसकी बेटी का, तो आर्याना के साथ जो उसका प्यार था और हर चीज। उसके अलावा तालिया की बात करते हैं, तो तालिया का जो करेक्टर था ना, आई थिंक कि निम्रा ने कभी भी कोई इतना लाइक स्मार्ट करेक्टर नहीं लिखा होगा, और वो हर चीज से जैसे निकल आती है, और ऐसा भी नहीं है कि उसको मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता, उसको करना भी पड़ता है। लेकिन तालिया का करेक्टर मुझे बहुत बहुत ज्यादा पसंद था। और तो उसके अलावा एडम का ना मुझे सिर्फ ये फील हुआ था कि लाइक पूरे नॉवल में मेरा दिल करता था कि एडम और तालिया साथ हो, बट मुझे एडम पे गुस्सा भी आता था कि यार एडम को ये फील होता था कि वो क्यों उसमें इतना इंटरेस्ट लेता है, कि ठीक है वो उसकी बहुत अच्छी दोस्त है, लेकिन फिर भी मतलब उसको उसके ऊपर गिव अप कर देना चाहिए या जिस तरह से भी। बट लाइक हालिम पार्ट 1 में भी और पार्ट 2 के भी आई थिंक हाफ तक ना मेरा मुझे समझ ही नहीं थी आ रही, ना मेरा दिल करता था कि तालिया फातिह के साथ हो, ना मेरा दिल करता था कि तालिया एडम के साथ हो, क्योंकि मुझे लगता था कि नॉवल में इतना कुछ हो रहा है और इतने एडवेंचर्स और इतनी चीज़ें हो रही हैं कि शायद नॉवल के अंदर इस चीज़ की जो है ना वो मे भी कोई गुंजाइश नहीं बचती और जो भी। तो बट एंड पे आई थिंक मैं हो गई थी कि आई वाज लाइक ओके फाइन कि चलो जो भी हुआ, और तो मुझे पता था कि एडम की एंडिंग क्या होगी और तालिया और फातिह साथ हो गए। ये एक स्पॉइलर हो गया, बट मुझे लगता है आप लोग में से बहुत सारे लोगों ने हालिम पहले ही पढ़ लिया होगा, तो इट्स नॉट अ स्पॉइलर। देन आई थिंक और कौन सा करेक्टर की, दातन का करेक्टर मुझे बहुत क्यूट लगता था, और पहले मुझे लगता था कि मुझे दातन का और तालिया का रिलेशन बहुत पसंद है, बट जैसे ही तालिया की दातन की एडम के साथ दोस्ती हुई ना, तो मुझे उनका ज्यादा अच्छा लगता था बॉन्ड। देन जो मुझे सबसे बुरा कैरेक्टर लगा था वो था तालिया के बाप का, मुराद राजा का। आई हेट हिम, लाइक मुझे लगता है सारी मुसीबतें उसी की वजह से थी, और
मैं जब जैसे तालिया थी ना, तालिया को भी दिखाया हुआ था कि वो अपने बाप को एक गलती की वजह से माफ करती थी और वो दोबारा उसके साथ सही होती थी, वो फिर कोई ना कोई बदतमीजी कर देता था। तो मेरे साथ भी ऐसे ही होता था, मुझे भी लगता था कि नहीं यार अच्छा है, और मैं उसको थोड़ा सा मार्जिन देती थी मुराद राजा के कैरेक्टर को, तो वो फिर कोई ना कोई पंगेबाजी करना स्टार्ट कर देता था, तो मुझे नहीं था पसंद। और जो उसका कैरेक्टर था वो जो लाइक जादूगर था, पता नहीं क्या नाम था उसका नाम मुझे ना पूरे नॉवल में मुझे प्रोनाउंस नहीं हुआ, जुल्कफी पता नहीं क्या नाम था उसका। तो आई थिंक वो डाउट थे उसके कैरेक्टर के बारे में कि नहीं वो अच्छा है तालिया के साथ, मुझे पता था कि वो अच्छा नहीं है, और जो तालिया ने उसके साथ एंड पे किया था ना, मतलब वेल डन। और जिस तरह से आई थिंक पूरे नॉवल के अंदर ना, स्पेशली हालिम 2 के अंदर, मैं 1 की बात नहीं कर रही, आपको सांस ही नहीं आता, मतलब इतनी चीजें अब एक चीज से निकलती है दूसरी चीज आ जाती है, दूसरी से निकलती है तीसरा कुछ हो जाता है। सो लेकिन मजा बहुत आता था। और मैंने सुना, क्योंकि मैं कल बैठ के लाइक देख रही थी जिसके जो निम्रा अहमद का काइंड ऑफ क्वेश्चन आंसर सेशन किया था फूशिया मैगजीन पे राबिया मुगनी ने, तो उसके अंदर शायद किसी ने कहा था कि नॉवल दरम्यान में वो ड्रैग हो गया था। अच्छा, मुझे पर्सनली बिल्कुल नहीं लगा, मुझे लगता था नॉवल काफी मतलब बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस है, बहुत मजा आ रहा है। मुझे नहीं लगा कि नॉवल ड्रैग है, शायद लोगों को लगा हो, पता नहीं। और बाकी जो आर्याना की डेथ के बारे में जो सारी चीजें पता चली थी, अब मैंने एक्सपेक्ट नहीं था किया कि जिस बंदे ने उसको मरवाया वो उसने मरवाया होगा, क्योंकि मुझे लगता था कि वो बहुत गिल्टी होगी, और नॉट गिल्टी मतलब उसको बहुत ज्यादा अफसोस होगा। और फातिह जो है वो पत्थर दिल है, और उसकी जो बीवी है असरा, वो तो बहुत जो है ना अपनी बेटी से प्यार करती थी, उसको बहुत दुख है। लेकिन जब मुझे पता चलता तो आई वाज लाइक ओ माय गॉड। और दरम्यान में जो हान की भी एंट्री हुई, अच्छा मैंने जन्नत के पत्ते क्योंकि पूरा पढ़ा नहीं था, सो मैं कोई उसके ऊपर मेरे को इतने इमोशंस नहीं थे, वरना जन्नत के पत्ते के फैंस जो थे वो काफी खुश हुए थे। सो और भी वैसे काफी चीजें हैं बताने के लिए। 2-3 मुझे ना लाइक क्वेश्चंस थे, और वो ये थे कि यार जैसे तालिया जो होती है वो बेसिकली लाइक एक कॉर्न आर्टिस्ट होती है और वो चोर होती है ना, तो ये चीज मुझे थोड़ी लगी कि शायद चोरी को काइंड ऑफ मे बी थोड़ा ग्लैमराइज करके दिखाया हुआ है शायद। और थोड़ा सा ना आपको फील होना शुरू हो जाता है, जैसे अब मुझे एक सीन याद आ रहा है कि जहाँ पे वो दूसरी दफा लाइक टाइम ट्रेवल करके वापस आते हैं, तो जहाँ पे तालिया खेली होती है, तो वहां पे ना वहां पे एक जगह पे एक लाइन होती है कि उसने किसी का पता नहीं वॉलेट चुराया जो उसको करना आता था, और मुझे भी वहां पे ऐसे लग रहा होता है कि आई मीन इट्स ओके, इट्स फाइन। तो आई थिंक चोरी का ना थोड़ा सा वो कर दिया हुआ था, बट कोई बात नहीं, नॉवल इतना अच्छा था कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। और जब फातिह पॉलिटिक्स छोड़ देता है तो वो थोड़ा सा भी मुझे लगता है कि यार आपने ये दिखा दिया है कि फिर, क्योंकि फातिह की बेशक फातिह ने गलतियां की, फातिह करप्टेड लोगों के साथ मिला भी, और कुछ चीजें एक आध उसने बुरी की, ओके फेयर इनफ, बट ऑल्दो फातिह की नीयत बुरी नहीं थी, जो उसके साथ जो लोग थे वो बुरे थे, उसकी अपनी नीयत तो साफ थी। तो फिर आप क्या दिखाना चाह रहे हैं कि अगर किसी की नीयत अच्छी भी है, जो कुछ करना भी चाहता है मुल्क के लिए, तो वो फिर भी नहीं कर सकता। और वहां पे वैसे मुझे बिल्कुल इमरान खान वाली वाइब आ रही थी, क्योंकि उस बेचारे के साथ भी ऐसे ही हुआ था। और एंड पे एडम जो होता है उसका इरादा कर लेता है मतलब पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का। मैंने कहा फातिह नहीं कामयाब हो सका, और फातिह एडम से तो काफी दर्जे बेहतर है। और पता नहीं, बट ओवरऑल अच्छा था। आई थिंक एडम के साथ भी वैसे फिर एंड पे कोई लड़की दिखा देनी चाहिए थी, जो उसकी असिस्टेंट थी, सूफी नाम था शायद उसका, उसको ही दिखा देना चाहिए था कि कहीं ना कहीं चलो होता है कि उसकी भी सेटलमेंट हो ही गई थी। बट ओवरऑल आई लव दिस नॉवल, लाइक मुझे बहुत बहुत मजा आया। और मैं हमेशा सोचती थी कि नमल से ज़्यादा अच्छा कोई नावल है ही नहीं, और नमल से ज़्यादा निम्रा अहमद का भी कोई अच्छा नावल नहीं है। बट मैं ये पढ़ने के बाद बहुत कंफ्यूज हो गई थी कि यार, और अब मुझे लगता है नमल को मैं सिर्फ 1 पॉइंट इस वजह से ज़्यादा देती हूँ बिकॉज आई थिंक कि वो रियलिटी में तो है, ये तो है ही साइंस फिक्शन है, ये तो असल में हो ही नहीं सकता। बट शायद आई थिंक बहुत सारे हालिम के अंदर ज़्यादा चीज़ें हो रही थी, और काफ़ी कुछ हुआ था। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, आई विल सी यू गाइस इन एन अदर वीडियो। सो आप लोगों को हालिम पार्ट 2 लाजमी पढ़ना चाहिए, और हालिम पार्ट 2 पढ़ने के लिए आपको पहले हालिम 1 पढ़ना पड़ेगा। तो ये दोनों नॉवेल्स जो है ना मस्ट रीड है। And yeah, I will see you guys in another video. Just take care of yourself. Bye bye.